नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। एक बार फिर हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं और आज का वीडियो जो है हमने करंट अफेयर्स से लिया है। 8 अगस्त के संपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपके समक्ष लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जो है अपडेट रह सके। अपनी परीक्षाओं को धार देने के लिए आज शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक से बढ़कर एक प्रश्नों की सीरीज है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाल ही में जारी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा को दिया गया है, कि मध्य प्रदेश को दिया गया है, कि गुजरात को दिया गया है, कि राजस्थान को दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा उड़ीसा। यानी उड़ीसा वो राज्य है जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यानी पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है और उसमें भारत के किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो, जो कि एक स्पर्धा होती है जिसको आप भाला फेंक कहते हैं, उसमें स्वर्ण पदक का जीतने का खिताब जो है भारत के किस खिलाड़ी ने लिया है? तो वो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? नीरज चोपड़ा है, किशोर जेना है, दीपू मन्नू है या शिवपाल सिंह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाए नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने फिर से एक बार कारनामा कर दिया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल कर दिया है और भारत का नाम रोशन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते के 10 वर्ष पूरे हुए हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये जो है जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में, ग्लासगो यूके में या न्यूयॉर्क यूएसए में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि पेरिस फ्रांस में 10 वर्ष पहले जो है वो पेरिस जल समझौता हुआ था और उसी जगह जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन फिर से संपन्न किया गया है 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अगस्त 2026 में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने % तक स्थिर रखा है? यानी आरबीआई ने अपने रेपो रेट को स्थिर कांस्टेंट करके रखा है। वो रेट क्या है? 6.25 है, 6.5 है, 6.75 है या 6.0 है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.5। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसको करवाया था। अगर आप पुराने वीडियो हमारे देखते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक देश में टीबी मुक्त बनाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी भारत सरकार ने टीबी को मुक्त करने के लिए एक लक्ष्य रखा था जिसको वो पूरा नहीं कर सके, फिर से उसमें संशोधन किया है और भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी को पूरी तरह से मुक्त बनाने का योजना रखा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 2026, 2028, 2030 या 2025? आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 2026। 2026 तक ही भारत चाहता है कि टीबी मुक्त हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लग रहा हो और इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2026 को भारत छोड़ो आंदोलन की यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो मैं जैसा आपको बता दूं कि 8 अगस्त
8 अगस्त जो है 8 अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज है 8 अगस्त 2026। तो भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है? आपके पास ऑप्शन है 82वीं, 83वीं, 84वीं या 50वीं। तो आपको कौन सा बनाया जा रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि आप 42 में शुरू हुआ है और अभी 2026 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का 84वीं वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल युवा सशक्तिकरण योजना शुरू किया है? तो बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने युवाओं को डिजिटल से जोड़ने के लिए, उनमें डिजिटली कौशल भरने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल युवा सशक्तिकरण योजना शुरू किया है, और वो राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो मुख्यमंत्री डिजिटल युवा सशक्तिकरण योजना शुरू किया है, जिससे कि वो अपने युवाओं को डिजिटल के माध्यम से जोड़ सके, उनमें डिजिटल कौशल प्रदान किया जा सके उसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए इसरो के नवीनतम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो हाल ही में इसरो द्वारा जो है एक नवीनतम संचार उपग्रह जो है भेजा गया है अंतरिक्ष में, उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो उसका नाम है GSAT-20, INSAT 3DS, EOS-08 या RISAT 1B। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा GSAT-20। GSAT-20 जो है हाल ही में लॉन्च किया गया इसरो का नवीनतम संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वर्ष 2026 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? वाटर फॉर पीस, वैल्यूइंग वाटर, ग्राउंडिंग वाटर या सेव वाटर सेव लाइफ। तो सही आंसर क्या होगा? वाटर फॉर पीस। मैंने ये भी क्वेश्चन को पहले वीडियो में कराया हुआ है, अगर आप पुराने वीडियो देखते होंगे तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश आपको टॉप पर रहा है? आपको बताना है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ है और वो पेरिस ओलंपिक का 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो पेरिस में ओलंपिक हुआ वो कौन सा शीतकालीन था या ग्रीष्मकालीन था। तो ग्रीष्मकालीन हो गया। साथ में जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो 33वें नंबर पर था और वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, और इसमें कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है चीन रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, जापान रहा है या फ्रांस रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो टॉप रहा है पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? BVR सुब्रमण्यम को, अमिताभ कांत को, परमेश्वरन अय्यर को या राजीव कुमार को, मतलब किसे जो है वो नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में भारत सरकार ने नीति आयोग का CEO बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ जो है ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया है? वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल वो राज्य है जिसने अपने राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जो है ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? यानी संयुक्त राष्ट्र जो है 2026 को किस रूप में मनाएगा? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रेंगने वाले जीवों के वर्ष के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मतलब हाल ही में भारतीय सेना जो है
एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है और ये पूर्वोत्तर भारत में करने जा रही है, तो आपको उस सैन्य अभ्यास का नाम बताना है। पूर्वी प्रहार है, त्रिशूल है, ब्रज प्रहार है या सूर्य किरण है। तो सही आंसर क्या होगा? पूर्वी प्रहार होगा। पूर्वी प्रहार जो है भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो पूर्वोत्तर भारत में किया जा रहा है, जिसका नाम पूर्वी प्रहार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह की 18वीं वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है? यानी ब्रिक्स जिसमें आपको हमने बताया था कि इसमें ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य संस्थापक देश माने जाते हैं और इसकी 18वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है और इसकी 18वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, रूस कर रहा है कि ब्राजील कर रहा है कि भारत कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस जो है वो ब्रिक्स समूह जो 18वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? यानी पूरे विश्व में प्रेस को लेकर एक सूचकांक जारी होता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2026 में ये रिपोर्ट आई है, भारत उसमें कौन सा स्थान पर है? तो आपको बताना 150वां नंबर पे, 159वां नंबर पे, 161वां नंबर पे है या 142वां नंबर पे है। आपको बताना है कि भारत का नंबर कौन सा है, तो भारत का नंबर है 159वां नंबर पे। 159वें नंबर पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें नंबर पर रहा है। अब सोचिए कितना खराब स्थिति है भारत की। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मखाना और शाही लीची को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ा गया है? तो आपको पता ही है कि मखाना और शाही लीची हमारे बिहार में काफी फेमस है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है या उड़ीसा है। तो सही आंसर इसका बिहार हो जाएगा। अपना बिहार जिसे शाही लीची और मखाना को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट कॉरिडोर से बिहार सरकार ने जोड़ दिया है केंद्र सरकार के तर्ज पर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 लागू किया गया है और इसमें बताना है आपको कि किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर के पासपोर्ट को, जापान के पासपोर्ट को, फ्रांस के पासपोर्ट को या जर्मनी के पासपोर्ट को। तो इसमें जो सिंगापुर वो देश है जिसके पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। शक्तिशाली पासपोर्ट इन द सेंस कि मतलब इस पासपोर्ट को लेकर अगर आप कितने देश में ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे कोई भी देश इस आप पर किसी प्रकार का एलिगेशन या किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, वो देश आपका सिंगापुर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार भारत में आयकर की नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को बढ़ाकर कितना किया गया है? यानी जब आप इनकम टैक्स भरते होंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जाता है और आपको बताना है कि कितनी जो है 2026-27 में वो स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है। अभी आपको मैंने बताया था कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स भरने का डेट था और आपको बताना है कि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना किया गया। अगर आप इनकम टैक्स भरे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए आपके पास ऑप्शन है 50,000, 75,000, 1 लाख या 60,000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 75,000 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का मानक रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण केंद्रों का विस्तार किया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में मिशन वात्सल्य चलाया जा रहा है और उसके तहत बाल संरक्षण केंद्रों का विस्तार किया गया है और बाल संरक्षण केंद्रों का विस्तार करने वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 13 अगस्त है, 10 अगस्त है, 15 अगस्त है या 12 अगस्त है। आपको बताना है कि विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया है किस चीज का? SFDR का,
जो एक मिसाइल तकनीक है, यानी डीआरडीओ द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया है। और ये एसएफडीआर तकनीक है जो एक मिसाइल टेक्निक मानी जाती है। एसएफडीआर का फुल फॉर्म जो है स्वदेशी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, ये इस तरह की तकनीक है और इस तकनीक को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये तकनीक क्या करती है, आपको बताना है कि ये तकनीक जो है हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूर की मिसाइलों पर काम करती है, एंटी सबमरीन तकनीक पर काम करती है, या साइबर सुरक्षा के लिए काम करती है, राडार अदृश्यता के लिए काम करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एसएफडीआर तकनीक है जो हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूर की मिसाइल की तकनीक है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। सीएजी का मतलब हुआ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसे सीएजी का कौन नियुक्त किया गया है, आपके पास ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू को, के संजय मूर्ति को, अजय सेठ को या तुषार मेहता को। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति को सीएजी का चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ बोलते हैं ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। बीआरओ जो है सड़क निर्माण के लिए जानी जाती है, ठीक है। आपको बताना है कि बीआरओ ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है और वो सड़क कहां बनाई है। आपके पास ऑप्शन है लद्दाख उमलिंगला में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख उमलिंगला में, जो है बीआरओ द्वारा जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। हाल ही में रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और सीईओ के रूप में इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। वो महिला कौन है, आपके पास है जया बर्मा सिन्हा, शोभा मंडल, माधवी पुरी बुज और या रेखा शर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जया बर्मा सिन्हा। वो पहली महिला हैं जिसे रेलवे बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया था और सीईओ भी बनाया गया था और इनका जो है कार्यकाल को विस्तार कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है, यानी आईएसए का 100वां सदस्य कौन देश बना है। आपके पास है पैराग्वे बना है, पनामा बना है, अर्जेंटीना बना है या चिली बना है। तो सही आंसर हो जाएगा पनामा वो देश है जो आईएसए का 100वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। अगर आप अपनी तैयारियों को धार देना चाहते हैं, अगर आप अपनी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा स्थान जो है वो आपको प्रथम पे रहा है, यानी किस शहर ने वो प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आपका शहर है इंदौर, सूरत, भोपाल या आगरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर वो शहर है जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जहां 10 लाख की आबादी है वाले शहरों में सबसे पहला स्थान पर इंदौर रहा है और ये काफी दिनों से पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। हाल ही में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया गया है, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किस फिल्म को दिया गया है, आपको बताना है। रॉकेटरी को दिया गया है, अट्टम को दिया गया है, कांतारा को दिया गया है या RRR को दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अट्टम। अट्टम जो है, अट्टम को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है और ये जो है 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, उसमें अट्टम को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संपन्न आईपीएल 2026 हुई है, उसका टूर्नामेंट जो है वो का खिताब जो है किस फ्रेंचाइजी ने जीता है। आपके पास ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या चेन्नई सुपर किंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा हाल ही में
आईपीएल 2026 का टूर्नामेंट जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पीएम द्वारा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी क्या चाहती है सरकार? 1 करोड़ घरों में की छतों पर सोलर पैनल लगाना, किसानों को सोलर पंप देना, ग्रामीण स्ट्रीट लाइट का विकास करना, या कारखानों को सब्सिडी देना। तो सही आंसर क्या होगा? जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना इसका उद्देश्य है, ताकि जो है वो जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उस पेट्रोलियम ईंधन है, उन सब चीज़ों से निर्भरता हटा करके सोलर पैनल पर निर्भरता की जा सके। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।